जानकारी भिलाई से रेप और हत्या केस में बड़ा खुलासा। आरोपी के डीएनए टेस्ट की आ गई है रिपोर्ट और बच्ची के सैंपल आरोपी के डीएनए से मैच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है सामने। दुष्कर्म की वजह से बच्ची को आया था अटैक। एएसपी सीएसपी ने कॉन्फ्रेंस भी की थी दुर्ग में मासूम के साथ। जिस दिन ये हत्या की गई थी, रेप किया गया था, उसके बाद जो हंगामा हुआ था, IBC 24 सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वाला चैनल था और आरोपी के डीएनए टेस्ट की यहां पे रिपोर्ट आई है। बच्ची के सैंपल से यहां पे आरोपी के जो डीएनए हैं वो मैच किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि दुष्कर्म की वजह से बच्ची को अटैक आया था और वाकई में क्योंकि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जब इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया तो बच्ची के परिजनों की तरफ से यह भी कहा गया था कि उनके भाई को फंसाने की यहाँ पे साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, बेवजह उसके साथ मारपीट की गई है। लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। उसके चाचा ने ही मासूम बच्ची का दुष्कर्म किया था और फिर उसकी हत्या कर दी। और आपको ये भी बता दें कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि बच्चे के साथ जिस तरह से ये जो दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, बच्ची सहम गई, डर गई और जिसकी वजह से उसको अटैक आया और बच्ची की जिंदगी उसी क्षण खत्म हो गई। तो आरोपी के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। बच्ची के सैंपल आरोपी के डीएनए से मैच किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ है। तो रेप की वजह से बच्ची को हार्ट अटैक आया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता कोमल लाइव जुड़ गई हैं। कोमल, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है क्योंकि मासूम बच्ची का जो रेपिस्ट है वो उसका चाचा ही निकला और डीएनए रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर रहा है। अब परिजनों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आया, क्योंकि वो तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका भाई उनकी बच्ची का रेपिस्ट और हत्यारा है। जी देखिए, बिल्कुल आज एक बहुत बड़ा खुलासा दुर्ग पुलिस ने किया है। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर, सीएसपी चिराग जैन और सीएसपी अजय यादव और सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी, ये सभी अधिकारियों ने आज इस बात का आज खुलासा किया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है उसमें बिल्कुल अब साबित कर दिया है कि आरोपी बच्ची का चाचा ही है। और चूंकि ये डीएनए के जो सैंपल है वो बच्ची के पोस्टमार्टम के वक्त फॉरेंसिक टीम ने लिए थे, जिसके बाद जो 3 संदेही, शुरुआत में आपको बता दूं कि शुरुआत में 3 लोगों को संदेही बनाया गया, तो तीनों के डीएनए टेस्ट वहां सैंपल लिए गए थे। जिसके बाद जो आरोपी सोमेश यादव है उसके जो डीएनए की रिपोर्ट है वो बच्ची के साथ में जिस तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था उसके पूरे डीएनए टेस्ट मैच हुए और पुलिस ने आज इस चीज का खुलासा पूरी मीडिया के सामने किया है। और एडिशनल एसपी ने यह भी बताया कि जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें भी ये सारी चीजों का खुलासा हुआ है कि बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उसके बाद उसे कार्डियक अरेस्ट आया और उसके बाद उसकी वहां पे मौत हो गई। और फिलहाल जो यहाँ पे दुर्ग पुलिस है, पुलिस अधीक्षक ने जहाँ पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो 7 सदस्य अधिकारियों की, उसमें वो जो टीम है वो भी लगातार अब और अपनी जांच को और बारीकी से कर रही, क्योंकि अब इसमें एक एक करके पहलू लगातार खुलते जाएंगे कि आरोपी ने किस तरीके से बच्ची के साथ वो कांड किया, उसके बाद में उसे किस तरीके से गाड़ी में डाला और इस चीज की अगर किसी परिवार को जानकारी थी या नहीं थी, ये सारी चीजों का खुलासा धीरे धीरे होगा। लेकिन आज एडिशनल एसपी ने एक चीज का इस बात को भी बताया कि परिजन अब उनका सहयोग कर रहे हैं। लगातार रोज वहां टीम जाती है बयान के लिए या अन्य पूछताछ के लिए, तो परिजन अब सहयोग कर रहे हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि परिजनों को कि शायद उनके परिवार के जनों को फंसाया गया है, उनके घर के मेंबर के ऊपर झूठे आरोप है। लेकिन अब जिस तरीके से परत दर परत और जो आरोपी ने जो चीज को कबूला है, पूरी घटना के विवरण को बताया, उसके बाद अब परिजन भी अब सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो सही है और पुलिस पर उन्होंने विश्वास भी जताया है। बिल्कुल, लेकिन कोमल, परिजनों को ये क्यों लगा था कि उनके भाई को, उनके देवर को फंसाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है? क्यों ऐसा उनको लगा? देखिए, जी बिल्कुल, क्या होता है कि अगर हम परिवार में हैं और जिस बच्ची को अगर कोई शुरू से अपनी गोद में खिला रहा है, उसके सामने बच्ची का जन्म हुआ है, वो उसे बड़े प्यार से रखता है और लेकिन अचानक इस तरह की कभी घटना होती है तो कहीं ना कहीं परिजनों को इस चीज का विश्वास नहीं होता है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि जो जिसे अपनी बेटी की तरह मानता हो उसके साथ वो दुष्कर्म करेगा। तो शुरुआती दौर में ये सारी चीजें सामने आई थी और परिजनों का यही एक आधार था कि हमारी बच्ची को जिसने उसने गोद में खिलाया है या जो वह उसका दिन रात ख्याल करता है वो ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन जो परिस्थितियां सामने आई, जो सबूत सामने आए, जो सारी चीजें जिस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, आरोपी ने जब सारी चीजों को स्वीकार किया, उसके बाद कहीं ना कहीं परिजनों को मानना पड़ा कि वाकई आरोपी वही है।
क्योंकि यहाँ पे परिजन कह रहे थे कि आरोपी का नार्को टेस्ट भी किया जाए। जी देखिए, नार्को टेस्ट की बात अब नहीं होगी क्योंकि डीएनए टेस्ट जब मिल चुका है, डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है। अगर डीएनए टेस्ट मान लो नहीं मिलता तब लगता कि हाँ आरोपी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इस पर कोई दबाव था। लेकिन चूंकि अब डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और बिल्कुल इसमें स्पष्ट हो चुका है कि आरोपी के जो डीएनए और बच्ची के जो शरीर में जो चीजें मिली थी उसके डीएनए की रिपोर्ट दोनों मैच हो रही, वो आरोपी की सारी चीजें थी, तो अब नार्को टेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल, आप बनी रहिए। दर्शकों को एक बार फिर से हम ये पूरा घटनाक्रम बता देते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या रहा था और कैसे क्या कुछ इसमें जो खुलासे हुए हैं वो तमाम चीजें हम सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरह से इस मासूम बच्ची का यहाँ पे पहले तो क्योंकि वो कन्या खाने के लिए जा रही थी और उस वक्त उसके चाचा ने ही उसके साथ बहला फुसलाकर वो अपने साथ लेके जाता है और इस मासूम सी बच्ची के साथ, इस फूल सी बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। और क्योंकि जिस वक्त वो इस मासूम को अपनी हवस का शिकार बना रहा था, बच्ची डर जाती है, सहम जाती है और जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था। प्राइवेट पार्ट को यहाँ पे सिगरेट से दागने का जिक्र भी किया गया था। जो प्रारंभिक जो जानकारी इस वक्त निकल के आई थी, ये वो उस वक्त की जो जानकारी थी। इलेक्ट्रिक शॉक देने तक का मामला सामने आया था क्योंकि इस तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए थे और इस केस में बच्ची के चाचा को आरोपी बनाया गया था। लेकिन अब इस बात की पुष्टि होती है कि वो आरोपी उसको बनाया नहीं गया था, वो ही इस मासूम बच्ची का कातिल है। आप सोचिए, एक बच्ची, वो मासूम सी बच्ची जब वो पैदा हुई और जिसने अपने चाचा की गोद में आंखें खोली हो, उसने बचपन से देखा हो और उसी चाचा ने, जिसका दर्जा पिता के समान होता है, उसने उस मासूम सी फूल सी बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। सेक्सुअल असॉल्ट होना पाया गया है और सेक्सुअल असॉल्ट के कारण शॉक से कॉर्पोरेटिव अरेस्ट पाया गया है और डीएनए का जो पार्ट है, जो आरोपी का जो डीएनए सैंपल है, वो बच्ची के बॉडी के पार्ट में जो डीएनए सैंपल किया गया उससे मैच हुआ। संवेदनशील मामला है, इतना बताना पर्याप्त है। इस कारण से भी चूंकि ये माननीय न्यायालय में ये जाएगा रिपोर्ट, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को प्रति को हम ऐसा उजागर नहीं कर सकते। अभी आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बाइट भी सुनी, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से एक एक बात का जिक्र किया है। आपको बता दें कि बच्ची के परिजनों का पहले तो यह कहना था कि ऐसी घिनौनी हरकत उनका भाई, उनका देवर नहीं कर सकता, उसे वो बचपन से जानते हैं। पुलिस ने उस पर दबाव बनाया है, दबाव में आकर मेरा जो भाई है वो इस तरह के बयान दे रहा है, आरोपी कोई और हो सकता है। यानी कि पहले तो फर्स्ट प्राइमा फेसी यहाँ पे बच्ची के परिजन इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि उनका खुद का सगा भाई इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे सकता है। लेकिन जिस तरह से पुलिस टीम पर लगातार जो प्रेशर बना, स्थानीय लोग एकत्रित हुए, मीडिया वहां पे पहुंचा, IBC 24 क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल है, हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और हमारी वही रिपोर्टर कोमल जिस दिन सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची थी, घटना होने के बाद तब से लेके आज तक वो इस पूरी कड़ी में साथ रही हैं, जो लगातार अपडेट देनी। कोमल, वाकई में ये जो घटना है इसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अब हर चीज यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। उतने ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्या ये कानून इस आरोपी को सजा देगा? बिल्कुल, आपने सही बात कही कि हर नजर मीडिया की पूरी टीम पहुंची। तो IBC बहुत जिम्मेदार चैनल है, उसने अपने सारे पहलू को दिखाया और आज इस बात की बात भी यहाँ पर ऑफिसर्स ने कही है कि मीडिया, क्योंकि मीडिया को भी उन्होंने कुछ जगह आड़े हाथों लेके, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बच्ची का नाम बताया, जिसने घर की पहचान की, जिसने उनकी माँ के विजुअल दिखाए। क्योंकि आपको बता दो, पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के तहत मीडिया के लिए भी बहुत सारे बंधन है। हम ऐसे नाबालिग बच्चों के मामले में बहुत संवेदनशील
संवेदनशील होना जरूरी है और IBC 24 ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस खबर को उस नियमों को मानते हुए दिखाया था। और आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई है, आपको यहाँ के कोर्ट के वकीलों को, बार एसोसिएशन, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो आरोपी की ओर से केस नहीं लड़ेंगे। तो आप सीधी सी बात है कि एक अच्छा मैसेज जाता है समाज में कि अगर ऐसा कोई आरोप करता है तो उसके साथ कोर्ट भी, अगर कोर्ट का काम है न्याय देना, लेकिन वकील भी उनकी पैरवी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि उस बच्ची को न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल, वाकई में बच्ची को न्याय मिले, यही हम सबकी पहली प्राथमिकता रही है। और इसके साथ ये भी बेहद जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से जो वल्गर कंटेंट लोगों के हाथों में मोबाइल फोन के जरिए मिल रहा है, जिस तरह से लोग नशे के आदी हो रहे हैं और हवस का शिकार किसी को भी बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपने बच्चों की सुरक्षा करना ये बेहद लाजमी हो जाता है, क्योंकि बच्चे हमारे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप अपने बच्चों को या हम अपने बच्चों को किसी के भी हवाले यूं ही नहीं छोड़ सकते। कोमल, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से जो माहौल है और सबसे पहली सीढ़ी हमारा परिवार है, घर है, उस पे अगर हम विश्वास करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों पे विश्वास करते हैं, लेकिन अगर हम अपराध की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो दुराचार के मामले खासकर बच्चियों के साथ आते हैं, उसमें अधिकतर मामले उनके पहचान वाले ही उसमें आरोपी होते हैं। कई बार माता पिता सजग होते हैं तो थाने तक पहुंच जाते हैं। कई बार इसी सजगता के साथ IBC 24 अपने तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि आपके बच्चों की सुरक्षा न केवल आपकी बल्कि हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। एक बार पुनः हम सबको अपने सामाजिकरण को दुरुस्त करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।